चलिए आज 18 फरवरी 2026 की कुछ सबसे दिलचस्प और जरूरी जानकारियों की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी और खेल तक मतलब हर क्षेत्र से जुड़ी कई खबरें हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझना है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। जरूर। तो पहला सवाल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। भारत की पहली पानी के नीचे सड़क और रेल सुरंग ये किस राज्य में बनने जा रही हैं? ये बन रही है असम में, और इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगी। ब्रह्मपुत्र के नीचे से? ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। बहुत बड़ा। इसकी कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर होगी, तो आप समझिए कि ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है। नहीं, ये तो उस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को ही बदल देगा। बिल्कुल। असम, जिसे हम चाय उत्पादन और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए जानते हैं, अब इस आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार का भी केंद्र बनेगा। ये एक गेम चेंजर है। सही बात है। हाँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा खेल जगत की तरफ। हाँ। शतरंज में एक बिल्कुल नया फॉर्मेट आया है। हाँ। तो ये जो FIDE फ्रीस्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 हुई, इसका खिताब किसने जीता? विजेता है मैग्नस कार्लसन। अच्छा, फिर से कार्लसन? हाँ, लेकिन ये चैंपियनशिप अपने आप में खास है क्योंकि ये पहली बार 2026 में ही आयोजित की गई। तो इसका फ्रीस्टाइल फॉर्मेट हाँ। ये पारंपरिक शतरंज से अलग कैसे है? इसमें जो पहली चाल होती है वो रैंडम होती है, मतलब कंप्यूटर तय करता है। इससे खिलाड़ियों की जो पहले से तैयार की गई रणनीतियां होती हैं वो काम नहीं आती। तो मतलब यहाँ आपकी ऑन द स्पॉट सोच और क्रिएटिविटी का टेस्ट होता है। एग्जैक्टली। और ये कार्लसन का 21वां विश्व खिताब है। वो नॉर्वे से हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका के फैबियानो करुआना रहे। कमाल है। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं जहां भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सवाल है, ग्लोबल साउथ AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? और जवाब है भारत। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी, और यह भारत की बढ़ती डिजिटल ताकत को भी दिखाता है। सही है। जैसे IMF ने भी तो UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। बिल्कुल। और भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की भी मेजबानी करेगा। तो यह समिट भारत को AI के क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर स्थापित करने में बहुत मदद करेगी। अब एक ऐसी उपलब्धि की बात जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है। IGBC प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन बना है? यह है तमिलनाडु का VO चिदम्बरनार पोर्ट। प्लैटिनम रेटिंग, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो ये रेटिंग देती है उसमें प्लैटिनम सर्वोच्च ग्रीन सर्टिफिकेशन है। अच्छा। इस पोर्ट की खासियत ये है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। 100%? हाँ, इसका 70% क्षेत्र हरियाली से ढका है और यहाँ पानी बचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगे हैं। तो ये दिखाता है कि औद्योगिक विकास पर्यावरण के अनुकूल भी हो सकता है। ये तो एक बेहतरीन मिसाल है। अब बात करते हैं सरकार की एक नई कल्याणकारी योजना की। जी। PM राहत योजना। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि तक का कैशलेस इलाज मिलेगा? राशि है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? हाँ। इस योजना का पूरा नाम है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट, और इसका मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में, मतलब दुर्घटना के तुरंत बाद का जो पहला घंटा होता है, बिल्कुल, उसी में तुरंत इलाज सुनिश्चित करना है। ये योजना दुर्घटना के 7 दिनों तक लागू रहती है और इसे इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 से जोड़ा गया है। तो मतलब कागजी कार्रवाई को कम से कम रखा गया है ताकि मदद जल्दी पहुंचे। सही बात है। पॉइंट यही है कि पीड़ित को जल्द से जल्द मदद मिल सके। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत कितनी बड़ी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की फरवरी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? भारत 75वें स्थान पर पहुंच गया है। 75th? ये तो काफी अच्छा सुधार है। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रैंक में लगातार सुधार हो रहा है। जनवरी 2026 में भारत 80वें स्थान पर था और 2025 में 85वें पर। तो ये सुधार क्या दिखाता है? ये रैंकिंग वीजा फ्री एक्सेस पर आधारित होती है और इसमें सुधार भारत के बढ़ते डिप्लोमेटिक संबंधों और वैश्विक स्वीकार्यता को साफ साफ दर्शाता है। सिंगापुर इस लिस्ट में पहले स्थान पर बना हुआ है। ओके, अब जरा अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कौन से स्थान पर है? दूसरा स्थान। दूसरा? मतलब हम सिर्फ चीन से पीछे हैं। हाँ, सिर्फ चीन से। ये एक बहुत बड़ी छलांग है।
पिछले 10 सालों में भारत की ग्रोथ रेट 17.2% रही, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 4.4% था। 17%? ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन के निर्यात का है। ये मेक इन इंडिया की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही है। अब एक और नए डिजिटल कदम की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? ये गुजरात में शुरू हुआ है। डिजिटल फूड करेंसी, ये क्या चीज है? ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर आधारित एक पहल है। इसका लक्ष्य है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब राशन प्रणाली को और पारदर्शी और कुशल बनाना। तो ये काम कैसे करेगा? यूँ समझिए कि गांधीनगर में जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर गवर्नेंस सुधारने के लिए किया जा सकता है। अब संस्कृति से जुड़ी एक अनूठी पहल पर आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित होगा। मथुरा में? हाँ, ये म्यूजियम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में बनेगा। यहाँ गाय की नस्लों के मॉडल, डेयरी उत्पादों के वैज्ञानिक लाभ और आयुर्वेद में गाय से जुड़े उत्पादों के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। तो इसका मकसद सिर्फ विरासत दिखाना नहीं है? नहीं, इसका उद्देश्य युवाओं में जागरूकता बढ़ाना और पशुधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। बहुत बढ़िया। अब शहरी विकास की बात करते हैं। जी, शहरों के बेहतर विकास के लिए एक बड़ी नीति आई है। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? ये राज्य है केरल। केरल, जो पहले से ही कई मामलों में आ गया है। बिल्कुल, ये पॉलिसी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और परिवहन जैसे मुद्दों पर केंद्रित है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की मिसाल है। हाँ, केरला साक्षरता और डिजिटल गवर्नेंस में तो आगे है ही, अब इस क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम कर रहा है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बैंगलोर में हुआ। ओके। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग ने किया। यहाँ बांध सुरक्षा के मानकों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें कुछ नया भी हुआ? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर IIT रुड़की ने डैम चैट AI नाम का एक चैटबॉट भी लॉन्च किया। डैम चैट AI, ये तो बड़ा रोचक नाम है ना? ये दिखाता है कि अब पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए भी AI जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सही बात है। और आखिर में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति, GL इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक यानी MD कौन नियुक्त हुए हैं? यह पद दीपक गुप्ता को मिला है। GL यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? बिल्कुल, और ये नियुक्ति कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में अब प्रोफेशनल और अनुभवी नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा रही है। और एक कुशल MD कंपनी के विकास के लिए रणनीतिक फैसले लेता है, जिसका फायदा आखिरकार देश की आर्थिक स्थिरता को मिलता है। तो ये थी 18 फरवरी 2026 की कुछ झलकियां, असम की सुरंग से लेकर केरल की शहरी नीति तक और शतरंज के नए फॉर्मेट से लेकर डिजिटल करेंसी तक। ये सभी खबरें मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाती हैं जो हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे 18 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? इंडियाज ओनली मड वोल्केनो इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।